सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर संस्कृत की पाठशाला में अपने आज के पाठ को शुरू करते हैं और इसका शीर्षक है वो है व्याकरणम। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ग्रामर। और इस पाठ संख्या है हमारा ये 16। पाठ की संख्या है 16। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। कारक प्रकरण, इंग्लिश में इसे बोलेंगे केस। यहाँ कह रहे हैं कि शब्द के उस रूप को कारक कहा जाता है जिसके उसका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए। हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। शब्दों के कारक रूपों के साथ लगने वाले ने, को, से आदि चिन्हों को कारक चिन्ह या विभक्तियां कहते हैं। हिंदी कारक चिन्हों को संस्कृत में अनुवाद करते समय बच्चों या संस्कृत के शब्दों की रूप रचना करते समय ध्यान में रखना चाहिए। और नीचे हिंदी के कारक चिन्हों की तालिका दी गई है। आइए इन तालिका में देखते हैं कैसे कैसे कारक के और क्या क्या चिन्ह दिए गए हैं बच्चों। ये देखो, एक तरफ हमारे इस तालिका में कारक लिखे हुए हैं और एक विभक्ति है और उसके चिन्ह हैं। और इधर आप देख रहे हो यहाँ पर लक्षण उसके लिखे हुए हैं। तो कारक में देखते हैं हम। पहला है कर्ता, इंग्लिश में बोलेंगे नॉमिनेटिव, और विभक्ति है प्रथमा, चिन्ह है ने। लक्षण में क्या है? जो क्रिया करने वाला हो। दूसरा है कर्म, एक्यूसेटिव, और विभक्ति में इसे द्वितीया में रखा गया है। चिन्ह है इसका को। लक्षण इसके हैं कर्ता के अतिरिक्त जिस पर क्रिया का फल पड़े वो। और तीसरा है कारक में हमारा करण, और तृतीया है और उसका चिन्ह है से, के साथ जो क्रिया के करने या होने में सहायक हो। संप्रदान, कारक में क्या कह रहे हैं? संप्रदान, और इसे कहेंगे डेटिव। चतुर्थी है हमारा विभक्ति और चिन्ह है के लिए या को, जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसे कुछ दिया जाए। ठीक है। अपादान, अपादान, और इसे बोलेंगे एब्लेटिव, और विभक्ति है हमारा पंचमी और चिन्ह है हमारा से, पृथकतावाची। और लक्षण में हम क्या बोलेंगे? जहां, जहां से का। ठीक है, क्या बोलेंगे? जहां से का प्रयोग अलगाव के अर्थ में किया जाए। यहाँ पर फिर अगला कारक है हमारा संबंध, और इसमें क्या कहेंगे? जेनिटिव, और विभक्ति है हमारा षष्ठी, और चिन्ह इसका क्या क्या है? का, के, की, रा, रे, री। ठीक है बच्चों। और लक्षण में इसमें क्या क्या आएंगे? जो एक शब्द वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताएं। अब इधर देखो, अब अगला क्या आ रहा है बच्चों? ये है अधिकरण, लोकेटिव। इसमें क्या है? सप्तमी है, और चिन्ह में इसमें क्या क्या आ रहा है? में और पर। और इधर लक्षण क्या है? लक्षण है जो किसी कार्य का आधार या आश्रय हो। ठीक है बच्चों। अब है लास्ट में है हमारा संबोधन, वोकेटिव, संबोधन। और आपको पता है बच्चों संबोधन में क्या लगता है? हे लगा के हम बोलेंगे हे, या बोलेंगे अरे, या बोलेंगे रे, है ना। ये सब क्या है? चिन्ह है किसके? संबोधन के। ठीक है बच्चों। और इसमें लक्षण क्या है? जिससे किसी को पुकारा जाए, है ना, पुकारा जाए। अब इसमें विशेष भी समझ लेते हैं बच्चों। विशेष में क्या हमें समझना है? संस्कृत भाषा में संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना गया है, अतः संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें संज्ञा शब्दों के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ नाउन्स, ये अब हम बता रहे हैं। यहाँ पर है अकारांत बालक शब्द। अब देखो बालक, यहाँ पर विभक्ति में तो आ गया प्रथमा, एक वचन में हो गया बालकः, द्विवचन में बालकौ, और बहुवचन में क्या आ गया बच्चों, बालकाः। यहाँ पर एक बालक की बात हो रही है, यहाँ पर दो बालक की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत दो से ज्यादा बालकों की बात हो रही है। अब यहाँ देखो बच्चों, विभक्ति में है द्वितीया और एक वचन में है बालकम, यहाँ पर द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकान, और इसके आगे तृतीया में है बालकेन, बालकाभ्याम और बालकै। चतुर्थी में क्या हो जाएगा बच्चों, बालकाय, बालकाभ्याम और बालकेभ्यः। पंचमी में क्या होगा बच्चों, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। और षष्ठी में क्या होगा बच्चों, बालकस्य, बालकयोः, बालका नाम। सप्तमी में बालके, बालकयोः, बालकेषु। और संबोधन में फिर क्या लगेगा बच्चों, हे करके, हे बालक, हे बालकौ और हे बालकाः। नोट में क्या हमें ये बता रहे हैं, सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द, सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों जैसे राम, मोहन, सोहन, कृष्ण, देव, छात्र, गज, अश्व, मयूर, नृप, ईश्वर के रूप इसी प्रकार चलते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर इकारांत, इकारांत, और यहाँ पर शब्द क्या रखा है इन्होंने, मुनि, मुनि शब्द का समझाएंगे, जिसमें आप देखो प्रथमा है पहले और इसमें है मुनि, मुनि, मुनयः। फिर है द्वितीया में मुनीम, मुनि, मुनीन। अब है तृतीया मुनिना, मुनिभ्याम। अब है मुनिभिः। चतुर्थी में हो गया मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। पंचमी में हो गया मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। षष्ठी में मुनेः, मुनयोः, मुनि नाम। और बच्चों सप्तमी में मुनौ, मुनयोः, मुनयोः, मुनीषु। और संबोधन में आ गए फिर से बच्चों, इसमें क्या लग जाएगा, हे, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। अब नोट में देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। सभी इकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे कवि, नृपति, यति, हरि, ऋषि, अग्नि, भूपति, निधि आदि के रूप इसी प्रकार चलते हैं। अब अगला हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया उकारांत बच्चों, और जिसमें शब्द हमने रखा है शिशु। शिशु का मतलब चाइल्ड, बच्चा। तो इस शिशु शब्द का अब हम देखते हैं कि प्रथमा क्या बन गया, शिशु, शिशु, शिशवः। अब द्वितीया में क्या बन गया बच्चों, शिशुम, शिशु, शिशून। तृतीया में बन गया बच्चों शिशुना, शिशुभ्याम, शिशुभिः। चतुर्थी में क्या बन गया बच्चों, शिशुवे, शिशुभ्याम, शिशुभ्यः। पंचमी में शिशोः, शिशुभ्याम और शिशुभ्यः। विभक्ति में आ गया षष्ठी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे में क्या बोलेंगे हम, शिशोः, शिशवोः, शिशुनाम। सप्तमी में बोलेंगे शिशौ, शिशवोः, शिशुषु। अब संबोधन आ गया बच्चों, इसमें क्या लगेगा आपको मालूम है, हे शिशो, हे शिशु, हे शिशवः। नोट में देखते हैं, सभी उकारांत पुल्लिंग शब्दों जैसे गुरु, भानु, साधु, रिपु, शत्रु, वायु, प्रभु, शंभु आदि के रूप इसी प्रकार चलते हैं। ऋकारांत में शब्द क्या है, भ्रातृ, जिसे ब्रदर भी कहते हैं इंग्लिश में। और
इसमें प्रथमा क्या है? भ्राता। फिर है भ्रातरौ, फिर है भ्रातरः। द्वितीया में कैसे बोलेंगे? भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातृन्। तृतीया में कैसे बोलेंगे? भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभिः। चतुर्थी में क्या बोलेंगे बच्चों? भ्रात्रे, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः। और पंचमी में बच्चों भ्रातुः, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः। षष्ठी में और क्या बोलेंगे बच्चों? भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रातृणाम। सप्तमी में क्या बोलेंगे बच्चों? भ्रातरी, भ्रात्रोः और भ्रातृसु। और संबोधन अब आ गया बच्चों, इसमें हम हे लगा के ही बोलेंगे। हे भ्रात, हे भ्रातरौ और हे भ्रातरः। अब नोट में देखें क्या लिखा हुआ है नोट में। इसी प्रकार पितृ, जामात्र, दात्र, वक्त्र आदि के रूप होंगे, ये बताया गया है। अब स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन, इसमें अकारांत में शब्द क्या है बच्चों? बालिका यानी कि गर्ल। गर्ल के शब्द को यानी कि बालिका को देखते हैं, क्या बोलेंगे? प्रथमा में बोलेंगे बच्चों बालिका, फिर बोलेंगे बालिके, उसके बाद बोलेंगे बच्चों बालिकाः। द्वितीया में बोलेंगे बालिकाम, बालिके, बालिकाः। तृतीया में बच्चों क्या बोलेंगे? बोलेंगे बालिकया, बालिकाभ्याम और बालिकाभिः। फिर चतुर्थी में क्या बोलेंगे बच्चों? बालिकायै और बालिकाभ्याम और बालिकाभ्यः। पंचमी में हमें ऐसे बोलना होगा बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। षष्ठी में बोलेंगे बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानाम। अब सप्तमी में बोलेंगे बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु, बालिकासु। और अब संबोधन में आ गए बच्चों, तो संबोधन में हम कैसे बोलते हैं? आपको मालूम है हे लगाना होता है, और उसमें बोलेंगे हम हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। नोट में देखें क्या आया है नोट में? सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों जैसे लता, कन्या, गंगा, विद्या, रमा, शोभा, छाया, मक्षिका आदि के रूप इसी प्रकार चलते हैं। तो आपको समझ में आया? और बच्चों अब देखते हैं आगे इकारांत में क्या शब्द है हमारा? मति। अब मति शब्द को देखते हैं कैसे लिखेंगे। विभक्ति में है प्रथमा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें बोलेंगे मति, मति, मतयः। द्वितीया में मतिम, मति, मतिः। तृतीया में मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। चतुर्थी में बच्चों मत्यै, मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः। बच्चों पंचमी में मत्याः, मते, मतिभ्याम, मतिभ्यः। अब षष्ठी में बच्चों मत्याः, मतेः, मत्योः, मतीनाम। सप्तमी में आ गए हम मत्याम, मतौ, मत्योः, मतिषु। अब संबोधन में फिर से हे मते, हे मति, हे मतयः। इसमें नोट में क्या है? सभी इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों जैसे कीर्ति, तृप्ति, रुचि, भक्ति, प्रीति, रात्रि, हानि, भूमि आदि के रूप इसी प्रकार चलते हैं। अब देखो बच्चों उकारांत स्त्रीलिंग, और उसमें शब्द क्या आया है? धेनु। धेनु यानी कि काव। तो बच्चे इसमें देखते हैं प्रथमा में है धेनु, धेनु, धेनवः। फिर द्वितीया में धेनुम, धेनु, धेनुः। अब तृतीया में धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः। चतुर्थी में धेनवे, धेनवै, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। पंचमी में है धेनोः,
धेन्वाः धेनुभ्याम धेनुभ्यः। षष्ठी में है धेनोः धेन्वाः धेन्वोः धेनूनाम। सप्तमी में है बच्चों धेनौ धेन्वाम धेन्वोः धेनुषुः। अब संबोधन में हे धेनो हे धेनु हे धेन्वः। अब देखो इकारांत आ गया फिर से स्त्रीलिंग, और इसमें है शब्द नदी, नदी यानी रिवर। अब प्रथमा में क्या बोलेंगे? नदी नद्यौ नद्यः। द्वितीया में क्या बोलेंगे? नदीम नद्यो नदीः। तृतीया में क्या कहेंगे? नद्या नदीभ्याम नदीभिः। चतुर्थी में क्या कहेंगे? नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः। पंचमी में क्या कहेंगे? नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः। अब विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसमें षष्ठी नद्याः नद्योः नदीनाम। सप्तमी में नद्याम नद्यो नदीषु। संबोधन में हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। ठीक है बच्चों। अब इसके नोट में देखो सभी इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों जैसे देवी, रजनी, नारी, कुमारी, भगिनी, दासी, पृथ्वी, पत्नी, गौरी, सखी, पुत्री आदि के रूप इसी प्रकार चलते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग जिसमें शब्द है बच्चों वधू। वधू का मतलब इंग्लिश में वाइफ भी बोलते हैं उसको। अब इसमें प्रथमा में है वधू वधवौ वधवः। द्वितीया में क्या है? वधूम वधवौ वधूः। तृतीया में क्या है? वधवा वधुभ्याम वधुभिः। चतुर्थी में है बच्चों वधवैः वधवै वधुभ्याम वधुभ्यः। पंचमी में है बच्चों वधवाः वधुभ्याम वधुभ्यः। षष्ठी में है बच्चों वधवाः वधवोः वधूनाम। सप्तमी में क्या आ गया बच्चों? वधवाम वधवोः वधूषु। और संबोधन में बच्चों हे वधू हे वधवो हे वधवः। अब इसमें ऋकारांत आ गया। इसमें स्त्रीलिंग में क्या शब्द है हमारा? मातृ। मातृ और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मदर। तो बच्चों प्रथमा में क्या होगा? माता मातरौ मात्रः। द्वितीया में क्या होगा? मातरम और बच्चों मातरौ और मातृन। उसके बाद बच्चों तृतीया में मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। फिर चतुर्थी में मात्रै मातृभ्याम मातृभ्यः। फिर पंचमी में है बच्चों मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः। षष्ठी में क्या है बच्चों? मातुः मात्रोः मातृणाम। सप्तमी में मातरि मात्रोः मातृषु। और बच्चों संबोधन में आप जानते हो हे लगा के आप बोलोगे हे माता हे मातरौ हे मातरः। अब इसमें अजंत स्वरांत नपुंसकलिंग न्यूटर जेंडर, इसमें विशेष क्या समझना है हमें कि नपुंसकलिंग के प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति के रूप में बच्चों एक समान होते हैं। शेष तृतीया से सप्तमी तक के रूप पुल्लिंग की भांति चलते हैं। अब देखो अकारांत नपुंसकलिंग, और इसमें शब्द कौन सा है बच्चों? शब्द है फल, इंग्लिश में फ्रूट। अब इसमें देखते हैं बच्चों विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन। इसमें क्या है? प्रथमा में है फलम फले फलानि। द्वितीया फलम फले फलानि। तृतीया फलेन फलाभ्याम फलैः। चतुर्थी में फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। फिर पंचमी में है फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः। षष्ठी में है फलस्य
फलयोः फलानाम। फिर है सप्तमी में फले फलयोः फलेषु। अब संबोधन में तो आप जानते ही हो बच्चों, हे फल, हे फले, हे फलानि। और अब देखो बच्चों नोट में क्या है, कमल, पुष्प, पुस्तक, जल, वन, पत्र, पर्ण, दुग्ध आदि जैसे सभी शब्दों के रूप फल शब्द की तरह चलते हैं। अब इकारांत नपुंसकलिंग शब्द, और उसमें शब्द है हमारा दधी, दही जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ड। इसमें प्रथमा में बोलेंगे दधी, दधिनी, दधीनी। द्वितीया में दधी, दधीनी, दधीनी। तृतीया में दधना, दधिभ्याम, दधिभिः। चतुर्थी में दधने, दधिभ्याम, दधिभ्यः। पंचमी में दधनः, दधिभ्याम, दधिभ्यः। षष्ठी में दधनः, दधनोः, दधनाम। सप्तमी में दधीन, दधानि, दधनोः, दधीषु। और संबोधन में हे दधी, हे दधे, हे दधीनी, हे दधीनी। बच्चों अव्ययाः, अव्ययाः में देखो, और इसके इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंडेक्लिनेबल्स। इसके बारे में बताते हैं कि वे शब्द जिनका रूप हमेशा क्या रहता है, एक समान रहता है, जो वचन, लिंग, पुरुष आदि के आधार पर भी कभी नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहा जाता है। जैसे कि किम, क्या, कथम, कैसे, क्यों, श्वः, आगे आने वाला कल, ह्यः, बीता हुआ कल, अद्य, आज, इति, ऐसा, अथवा, या, एव, ही, अपि, भी। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पर है अत्र, यहाँ, तत्र, कहाँ, वहाँ, यथा, जैसा, तथा, वैसा, तथापि, फिर भी, तदा, तब, कदा, कब, यदा, जब, न, नहीं। संख्यावाचक शब्दाः 1 से 50 तक की गिनती। 1 से 4 चतुर तक की संख्या के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। 5 और इससे आगे की सभी संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं। अब बच्चों आप देखो यहाँ पर 1 नंबर से लेकर 50 तक की गिनती करते हैं हम। यहाँ पर 1 नंबर को बोलेंगे एकः, एका, एकम, एक, और हिंदी में एक बोलेंगे। फिर 2 है, 2 को द्वौ, द्वे, द्वे। 3 को त्रयः, त्रिस्त्रः, त्रीणि। फिर चत्वारः, चतस्त्रः, चत्वारि, और हिंदी में इसे 4 ही बोलेंगे। 5 को बोलेंगे पंच, और हिंदी में 5। 6 षट, षड। 7 को बोलेंगे सप्त, और 8 नंबर को बोलेंगे अष्ट या अष्टौ, और 9 को बोलेंगे 9 नंबर को बोलेंगे नव, और 10 नंबर को बोलेंगे 10, और एकादश यानी 11वें नंबर को बोलेंगे एकादश। 12 नंबर जो होता है उसको बोलेंगे द्वादश। फिर 13 नंबर को क्या बोलेंगे बच्चों, त्रयोदश। और 14 नंबर को बोलते हैं चतुर्दश। और 15 नंबर को क्या बोलेंगे, पंचदश। और 16 नंबर को बोलेंगे षोडश। 17 नंबर क्या होगा हमारा, सप्तदश। और 18 नंबर जो होता है वो होता है अष्टादश। और 19 नंबर क्या होगा, नवदश, एकोनविंशति। अब देखो हम जो हमारा 20 नंबर है बच्चों वो है विंशति, और हिंदी में इसे बोलेंगे 20। अब जो हमारा 21 नंबर है बच्चों इसको हम संस्कृत में बोलेंगे एक विंशति, और हिंदी में बोलेंगे 21। अब 22 जो नंबर है बच्चों उसको बोलेंगे संस्कृत में द्वाविंशति, और हिंदी में बोलेंगे 22। अब देखो बच्चों 23 नंबर हमारा जो है उसको बोलते हैं त्रयोविंशति,
और हिंदी में बोलेंगे 23। और यहाँ पर 24 नंबर जो है चतुर्विंशति, उसको बोलेंगे 24। और जो 25 नंबर है उसको बोलेंगे पंचविंशति, यानी कि हिंदी में 25। और 26 नंबर जो है वो है षड्विंशति, और उसे इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे 26। अब यहाँ पर 27 नंबर है, इसको बोलेंगे सप्तविंशति, और हिंदी में बोलेंगे 27। अब यहाँ पर 28 नंबर है, इसको बोलेंगे बच्चों अष्टाविंशति, और हिंदी में 28। अब यहाँ पर है 30 नंबर, जिसे त्रिंशत बोलते हैं और हिंदी में 30 बोलते हैं। 31 नंबर जो है उसको एक त्रिंशत और हिंदी में 31 बोलते हैं बच्चों। 32 नंबर को क्या बोलेंगे? द्वात्रिंशत, और हिंदी में 32। फिर 33 को क्या बोलेंगे बच्चों? इसको 33 को बोलेंगे बच्चों त्रयस्त्रिशत, और हिंदी में इसे बोलेंगे 33। अब आ गया 34, जिसे बोलेंगे चतुर्त्रिंशत, और हिंदी में 34। अब है 35, जिसको हम बोलते हैं पंचत्रिंशत, और हिंदी में 35। अब है 36, उसे कहेंगे षट्त्रिंशत, षट्त्रिंशत, और हिंदी में उसे 36 बोलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 37, उसको बोलेंगे सप्तत्रिंशत, और हिंदी में उसे बोलेंगे 37। अब इधर देखो बच्चों, इंग्लिश में 38 नंबर है, उसको हम क्या बोलते हैं? अष्टात्रिंशत, और हिंदी में बोलेंगे 38। अब है 39, इसको क्या बोलेंगे संस्कृत में? एकोनचत्वारिंशत, और हिंदी में 39। 40 आ गया, इसको बोलेंगे चत्वारिंशत, और हिंदी में कहेंगे 40। इधर 41 है, उसको एक चत्वारिंशत, और इधर बोलेंगे 41 हिंदी में। 42 है, इसको बोलेंगे द्वाचत्वारिंशत, और हिंदी में बोलेंगे 42। फिर 43 को बोलेंगे त्रयश्चत्वारिंशत, इसको बोलेंगे 43। और 44 है, उसको बोलेंगे चतुश्चत्वारिंशत, इसको बोलेंगे 44। और 45 है, इसको बोलेंगे पंचचत्वारिंशत, और हिंदी में 45। अब 46 नंबर है, इसको बोलेंगे षट्चत्वारिंशत, और हिंदी में 46। 47 आ गया, इसको बोलेंगे सप्तचत्वारिंशत, और हिंदी में इसे बोलेंगे 47। अब कितना नंबर आ गया बच्चों? 48, और इसको हम अष्टचत्वारिंशत बोलेंगे, और हिंदी में 48। अब 49 नंबर है, एकोनपंचाशत, और हिंदी में 49। अब 50 आ गया, 50 को पंचाशत बोलेंगे, इसमें संस्कृत में, और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? 50। अब बच्चों, शरीर के अंगों के नाम हम जानेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसमें क्या है? अंगम और अंग, उसको हिंदी में अंग बोलते हैं। अब देखो, अंगुली, उसको अंगुली बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या बोलेंगे? अंगुली, और हिंदी में उसे बोलेंगे अंगुली। अंगूठा, ये जो होता है अंगूठा संस्कृत में, और उसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? अंगूठा। अधरह, ये होता है ना ऊंट, उसको बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी में बोलते हैं नीचे का होंठ। अस्थि बोलते हैं संस्कृत में, और उसे हिंदी में हड्डी बोलते हैं। आननम, उसे हिंदी में बोलते हैं मुंह। अब इधर देखो बच्चों, आमाशयः, संस्कृत में बोलते हैं, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अमाशय। और उदरम, उदरम हुआ ना ये, इसको हिंदी में बोलेंगे पेट। अब इधर उरह संस्कृत में, और हिंदी में क्या बोलेंगे? छाती। अब ये देखो, संस्कृत में कंठः, और हिंदी में गला।
संस्कृत में करह और हिंदी में हाथ, संस्कृत में हृदयम और हिंदी में हृदय, संस्कृत में पादः और हिंदी में बोलेंगे पांव, संस्कृत में शिरः और हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, सिर, जो हमारा सिर होता है, और संस्कृत में बोलेंगे करतल ध्वनि और हिंदी में बोलेंगे ताली, जो हम ताली बजाते हैं बच्चों, और संस्कृत में बोलते हैं कर्णः, उसे हिंदी में हम बोलते हैं कान, संस्कृत में केशः बोलते हैं ना, उसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बाल, और संस्कृत में हम गुलफकह बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं पैर की एड़ी। अब ये देखो बच्चों, ओष्ठः, इसको बोलते हैं हिंदी में होंठ, और संस्कृत में जिसको हम कटी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कमर, हिंदी में कमर, और जिसको बोलते हैं चिबुकम उसे बोलते हैं हिंदी में ठोड़ी, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं नखः उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, नाखून, और जिसको हम बोलते हैं नासिका उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाक, और जिसको हम बोलते हैं पृष्ठम उसको बोलते हैं हिंदी में पीठ, जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में दंतः उसको क्या बोलते हैं बच्चों, दांत, हिंदी में दांत। इधर देखो, जिसको हम बच्चों संस्कृत में जंघा बोलते हैं उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, जांघ, और जिसको हम संस्कृत में जिह्वा बोलते हैं उसे हम हिंदी में जीभ बोलते हैं, जिसको हम फुफ्फुसम बोलते हैं उसको हम हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं, जिसको हम संस्कृत में स्कंदः बोलते हैं उसे हम हिंदी में कंधा बोलते हैं, जिसको हम नेत्रम बोलते हैं संस्कृत में उसको हम आंख बोलते हैं हिंदी में, हम संस्कृत में बोलते हैं जानु और उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, घुटना, और जिसको हम संस्कृत में त्वचा बोलते हैं बच्चों उसको हम हिंदी में बोलेंगे खाल। यहाँ देखो, रंगों के नाम, नेम्स ऑफ कलर्स। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर संस्कृत में कृष्णः यानी काला हिंदी में, अब यहाँ पीतः यानी कि हिंदी में पीला, यहाँ पर नीलः और नीलः का हिंदी में नीला, यहाँ पर पाटलः और उसका मतलब गुलाबी, यहाँ पर नारंगः यानी हिंदी में नारंगी, यहाँ पर श्वेतः यानी हिंदी में सफेद, यहाँ पर हरितः हरा, रक्तः लाल, मेघवर्णः यानी भूरा, पांडुरः यानी कि हल्का पीला। स्कूल से संबंधित शब्द, जो आप स्कूल से संबंधित शब्द बोलते हो, स्कूल रिलेटेड वर्ड्स इंग्लिश में। यहाँ पर देखो, अंकः संस्कृत में है यहाँ के और इसको हिंदी में बोलेंगे अंक, अनुपस्थितः यानी कि अनुपस्थित, अनुशासनम उसको बोलेंगे अनुशासन, अवकाशः उसको हम हिंदी में बोलते हैं छुट्टी, उत्तरम हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तर। अब उपस्थितः इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उपस्थित। अब है कक्षा, कक्षा को क्या बोलेंगे, कक्षा, कक्षा को कक्षा ही बोलेंगे हिंदी में। अब संस्कृत में है क्रीडकः और उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, खिलाड़ी। अब है पाठशाला और उसे हिंदी में हम स्कूल बोल देते हैं। अब देखो यहाँ संस्कृत में क्या बोला जाता है, क्रीड़ा, उसे हम हिंदी में खेल बोलते हैं, क्रीड़ा क्षेत्रम बोलते हैं संस्कृत में, उसे हम खेल का मैदान बोल देते हैं हिंदी में। इधर चतुरः है संस्कृत का वर्ड और हिंदी में इसे हम बोलते हैं होशियार। इधर है चपलः, चपलः बोलते हैं संस्कृत में और हिंदी में क्या बोलते हैं, धूर्तः। इधर है छात्रः बोलते हैं संस्कृत में और हिंदी में इसे बोलते हैं विद्यार्थी। छात्रावासः, छात्रावासः संस्कृत में बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, छात्रावास। इधर बोलेंगे संस्कृत में परीक्षा और परीक्षा को हिंदी में भी परीक्षा ही बोलते हैं। इधर है परीक्षा फलम और हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, परिणाम। इधर है लेख पंजिका
और लेख पंजिका संस्कृत में है वर्ड, और उसका हिंदी क्या है बच्चों? कॉपी। कॉपी होता है ना बच्चों, जिसको लिखने के लिए आप प्रयोग करते हो, वो कॉपी। अब इधर देखो बच्चों, संस्कृत में पुस्तकम, हिंदी में पुस्तक। संस्कृत में हो गया पृष्ठम, आप हिंदी में बोलते हो पृष्ठ। संस्कृत में भविष्णु, इधर हो गया होनहार। मसीह स्याही, मसी पात्रम दवात, लेखनी कलम, श्याम पट्टह और श्याम पट्ट। संस्कृत में श्वेत वर्तिका, हिंदी में चौक। चौक होता है ना बच्चों, जिससे आपकी जो शिक्षिका है वो लिखती हैं, वही चौक। इधर देखो संस्कृत में विद्यालय, इधर हिंदी में विद्यालय। विश्वविद्यालय, इधर आ गया विश्वविद्यालय। इधर आ गया संस्कृत में श्रेणी, और इधर आ गया विभाग। अध्यापक, इधर आ गया शिक्षक। दैनंदिनी, दैनंदिनी यानी कि डायरी, दैनिका। अब इधर क्या है? पंजिका। इधर आ गया रजिस्टर। इधर हो गया संस्कृत में पुस्तकालय और हिंदी में पुस्तकालय। इधर संस्कृत में गृह कार्यम, इधर आ गया हिंदी में गृह का कार्य। अब देखते हैं थोड़े से हम फलों के नाम। फल के नाम यानी नेम ऑफ फ्रूट्स। अब देखो सबसे पहले संस्कृत में आम्रम। आम्रम का मतलब हिंदी में आम। अमृत फलम नाशपाती। सेवम यानी सेब। वातादम बादाम। खरबूजम खरबूजा। सीताफलम शरीफा। अब अक्षोटम अखरोट। अलजीरम अंजीर को बोलते हैं। कदली फलम किसको बोलते हैं बच्चों? केले को। और काजवम बोलते हैं काजू को। जम्बीरम या मातुलिंगम ये बोलते हैं नींबू को। अब इधर देखो द्राक्षा फलम क्या होता है बच्चों? अंगूर। करकंधु ये होता है बेर। कलिंदम ये होता है तरबूज। नारंगम ये होता है नारंगी। अकोलम ये होता है पिस्ता, जो छोटा छोटा पिस्ता होता है ना बच्चों वो। और विल्वम क्या होता है बच्चों? बेल। आग्रलम क्या होता है? दृढ़ बीजम क्या होता है? ये होता है अमरूद। नारिकेलम क्या होता है बच्चों? नारियल। मधुर जम्बीरम क्या होता है? मुसम्मी। और जम्बू फलम क्या होता है? जामुन। और खरजूरम क्या होता है? खजूर। तो बच्चों इस पाठ में आपने देखा कि हम लोगों ने इस पाठ के अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी। हमने वचनों के बारे में जाना, हमने फलों के बारे में जाना, और हमने गिनती संस्कृत में और हिंदी में दोनों में गिनती के भी बारे में जाना। और हमने अपने शरीर के अंगों के नाम भी जाने, जो कि संस्कृत में किसी अंग को क्या कहते हैं और हिंदी में अंग को, उस अंग को क्या कहा जाता है। तो संस्कृत के बारे में आपने इसमें काफी सारी चीजें जानी। तो बच्चों अगले पाठ में मैं एक बार फिर आपको संस्कृत विषय के बारे में कुछ आगे बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।